दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसी फिल्म की जिसमें कई ऐसे अभिनयकार सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए जो कि आगे चलकर बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामी चेहरे बने। फिल्म का नाम तो आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा, रेशमा और शेरा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको कई इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलेंगी जिन्हें कोई सिनेमा प्रेमी मिस नहीं करना चाहेगा। फ्रेंड्स, रेशमा और शेरा फिल्म को रिलीज किया गया था आज से लगभग 51 साल पहले, साल 1971 में 23 जुलाई के दिन। फिल्म को अजंता आर्ट्स के प्रोडक्शन बैनर तले बनाया गया और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया सुनील दत्त ने। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स तीनों ही लिखे जाने माने लेखक एस अली रजा ने, जो कि मदर इंडिया जैसी कई बेहतरीन फिल्मों के लेखन का काम भी कर चुके हैं। फिल्म के लीड और सपोर्टिंग रोल्स में नजर आए वहीदा रहमान, सुनील दत्त, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, रणजीत, अमरीश पुरी, असित सेन, राखी गुलजार, जयंत और संजय दत्त तथा सुलोचना लटकर। लगभग 2 घंटे की लंबाई वाली इस फिल्म में लगभग 37 मिनट 27 सेकंड की लेंथ के टोटल 6 गाने रखे गए। गानों के मुखड़े कुछ इस प्रकार हैं: जालिम मेरी शराब में, जब से लगन लगाई, तौबा तौबा मेरी तौबा, नफरत की एक ठोकर ने, एक मीठी सी चुभन और तू चंदा में चांदनी। गानों को कंपोज किया रेशमा और शेरा सहित 3 फिल्मों के संगीत के लिए नेशनल अवार्ड जीत चुके जयदेव ने, और गानों के लिरिक्स लिखे बाल कवि वैरागी, राजेंद्र कृष्णन और उद्धव कुमार तथा नीरज ने। साथ ही साथ इन गानों को गाया आशा भोसले, मन्ना डे और लता मंगेशकर ने। दोस्तों, फिल्म का संगीत अवार्ड विनर रहा और ये फिल्म इसके क्लासिकल गानों एक मीठी सी चुभन, एक ठंडी सी अगन तथा तू चंदा में चांदनी के लिए याद की जाती है। फ्रेंड्स, फिल्म को इसकी रिलीज के समय भारत के साथ साथ विदेशों से भी आलोचकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली और खासकर फिल्म के कलाकारों के कॉस्ट्यूम को काफी सराहा गया। लेकिन ये फिल्म टिकट खिड़की पर वो कमाल नहीं कर पाई जितनी सुनील दत्त को इससे उम्मीद थी। खैर, अब जान लेते हैं फिल्म को मिले अवार्ड्स के बारे में। तो फिल्म ने 19वें नेशनल अवार्ड में कुल 3 अवार्ड जीते। बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल फिल्म अवार्ड जीता वहीदा रहमान ने। इसके अलावा संगीतकार जयदेव ने फिल्म के बेहतरीन संगीत के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड जीता और फिल्म के लिए बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का अवार्ड जीता सिनेमेटोग्राफर रामचंद्र ने। इसके अलावा फिल्म को 22वें बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए भी नॉमिनेट किया गया था और 44वें अकेडमी अवार्ड्स में फिल्म को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था। और इतने सारे अवार्ड्स की लिस्ट से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फिल्म कितनी बेहतरीन फिल्म रही होगी। दोस्तों, आपको ये बताते हुए बहुत ही अफसोस हो रहा है कि इस फिल्म का बजट और इसके कलेक्शंस की डिटेल्स भी हमें किसी भी विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं हुई हैं। फिर भी मेरे अनुसार इस फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट था लगभग 70 से 80 लाख और इसने इंडिया में एक अप्रोक्सीमेट कलेक्शन किया 30 लाख से 35 लाख के बीच। और फिल्म का वर्ल्ड वाइड लेवल पर कुल कलेक्शन रहा लगभग 50 से 60 लाख। और अकॉर्डिंग टू इंडिया कलेक्शंस, रेशमा और शेरा एक डिजास्टर यानी फ्लॉप से भी फ्लॉप फिल्म साबित हुई। कमाई के मामले में रेशमा और शेरा साल 1971 की टॉप 50 फिल्मों में भी शामिल नहीं हो पाई। वैसे साल 1971 में कमाई के मामले में टॉप 5 फिल्में रही क्रमशः हाथी मेरे साथी, मेरा गांव मेरा देश, मर्यादा, अंदाज और कटी पतंग। रेशमा और शेरा फिल्म को IMDb वेबसाइट पर 6.9 आउट ऑफ 10 की काफ़ी अच्छी रेटिंग दी गई है और इसे 78% गूगल यूजर्स ने लाइक किया है। और अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े कई रोचक तथ्यों की। व्यूअर, रेशमा और शेरा सुनील दत्त की बतौर डायरेक्टर दूसरी फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म को डायरेक्ट करने का जिम्मा सुनील दत्त ने सर्वप्रथम डायरेक्टर सुखदेव को सौंपा था। लेकिन सुखदेव को जब पता चला कि सुनील दत्त ने फिल्म में एक्टर रंजीत को भी साइन किया है तो उन्हें ये बात कुछ जमी नहीं और वह सुनील दत्त से बोले कि या तो मैं इस फिल्म के लिए काम करूंगा या फिर गोपाल बेदी। दोस्तों, गोपाल बेदी एक्टर रंजीत का ही नाम है जिसे सुनील दत्त ने बाद में बदलकर रंजीत कर दिया था। वैसे रंजीत के इस फिल्म से जुड़ने का किस्सा भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल बम्बई के बांद्रा में रंजीत की मुलाकात उनके एक पुराने दोस्त से हुई जो कि उस समय फिल्मों में काम पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। और क्योंकि रंजीत और सुनील दत्त की उस समय काफ़ी अच्छी बनती थी, इसलिए रंजीत ने रेशमा और शेरा में उनके दोस्त को कोई रोल दिलवाने के लिए सुनील दत्त के ऑफिस में जाने का फैसला किया। और ऑफिस के एक एम्प्लॉय से रंजीत को पता चला कि सुनील दत्त तो उन्हें ही तलाश रहे हैं रेशमा और शेरा में वहीदा रहमान के भाई वाले रोल के
के लिए, लेकिन रंजीत को एम्प्लॉय की बात पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि रंजीत को पता था कि रेशमा और शेरा को सुखदेव डायरेक्ट करने वाले थे और सुखदेव के इस फिल्म में रहते उनका यानी रंजीत का फिल्म में होना लगभग नामुमकिन है। लेकिन तभी वहां फिल्म की कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया पहुंची और उन्होंने भी रंजीत से वही बात कही जो कि ऑफिस एम्प्लॉय ने कही थी तथा भानु अथैया ने रंजीत को उनके कॉस्ट्यूम भी दिखाए और उन कॉस्ट्यूम की रिहर्सल पर भी आने को कहा। और जिस दिन रिहर्सल पर जाना था उस दिन भी रंजीत असमंजस में थे, इसलिए उन्होंने भानु अथैया को फोन किया, लेकिन भानु अथैया ने उनका कॉल रिसीव नहीं किया। तो रंजीत ने ये सोच लिया कि डायरेक्टर सुखदेव की वजह से उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया है, इसलिए रिहर्सल पर जाने के बजाय वो उस दिन संजय खान के साथ कोई रेस देखने पुणे चले गए और अगले दिन सुनील दत्त के पास गए उन्हें ये बोलने कि उन्हें बिना किसी चेतावनी के फिल्म से क्यों निकाला गया। लेकिन जब सुनील दत्त ने उन्हें देखा तो उन्होंने गुस्से में रंजीत का कॉलर पकड़ लिया और रंजीत से कहा कि तुम अपने आप को समझते क्या हो जो तुम्हें रिहर्सल पर आने की भी फुर्सत नहीं है। जिसके जवाब में रंजीत ने सुनील दत्त को वो सारी बातें बताई जिनकी उन्हें शंका थी और तब सुनील दत्त ने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि फिल्म की कास्ट फाइनल हो चुकी है और फिल्म को मैं खुद डायरेक्ट करने वाला हूं। और रंजीत सुनील दत्त की ये बात सुनकर समझ गए कि सुखदेव को फिल्म से निकाल दिया गया है और आखिरकार इस तरह रंजीत को इस फिल्म में साइन किया गया। वैसे रंजीत का रोल इस फिल्म में तो काफ़ी छोटा था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने कई फिल्मों में यादगार रोल्स किए। दोस्तों, अपने ज़माने के जाने माने खलनायक अमरीश पुरी भी फिल्म में एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण किरदार में नजर आए थे। दरअसल अमरीश पुरी को सुनील दत्त ने पहले एक थिएटर प्ले में देखा था जिसमें अमरीश पुरी ने 5 अलग अलग किरदार निभाए, जिनमें की गई उनकी एक्टिंग से सुनील दत्त काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें रेशमा और शेरा के लिए साइन कर लिया। जबकि विनोद खन्ना साल 1969 में आई फिल्म मन का मीत में मेन विलन का किरदार निभा चुके थे, जो कि सुनील दत्त के प्रोडक्शन में ही बनी थी, इसलिए विनोद खन्ना को भी बड़ी आसानी से ये फिल्म मिल गई। और अब बात करते हैं अमिताभ बच्चन की, जिसका आपको इंतजार है। फ्रेंड्स, अमिताभ बच्चन को जब तक रेशमा और शेरा में साइन किया गया तब तक उनकी फिल्म सात हिंदुस्तानी ही रिलीज हुई थी, जो कि फ्लॉप रही और इसके बाद अमिताभ बच्चन का फिल्मों में काम पाने का संघर्ष जारी रहा। और तभी अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन ने उनकी सहेली इंदिरा गांधी से अमिताभ बच्चन को फिल्म दिलवाने की सिफारिश करने को कहा और इंदिरा गांधी ने सीधा फोन किया नरगिस दत्त को और फिर नरगिस दत्त के कहने पर ही सुनील दत्त ने अमिताभ बच्चन को रेशमा और शेरा फिल्म के लिए कास्ट किया। वैसे अमिताभ बच्चन का रेशमा और शेरा का कैरेक्टर आगे चलकर बनी उनकी छवि से बिल्कुल विपरीत था, क्योंकि अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम फिल्म में छोटू था, जबकि आगे चलकर वो लंबू जी के नाम से प्रचलित हुए, साथ ही साथ प्रचलित हुए अपनी दमदार आवाज से। लेकिन रेशमा और शेरा में उन्हें गूंगे का कैरेक्टर मिला था। वैसे अमिताभ बच्चन को जब साइन किया गया था तब उनका कैरेक्टर गूंगा नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन की दमदार आवाज़ को देखते हुए सुनील दत्त ने बाद में उनके कैरेक्टर को गूंगा कर दिया ताकि अमिताभ बच्चन सुनील दत्त को कंपटीशन न दे सके। लेकिन इस बात में मुझे कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, क्योंकि इस बारे में मुझे एक और जानकारी मिली जिसमें बताया गया है कि अमिताभ बच्चन को फिल्म के लिए पूरे 15 पन्नों की स्क्रिप्ट दी गई थी, जिसमें सिर्फ उन्हीं के डायलॉग्स थे। लेकिन जब सीन शूट करने का समय आया तो अमिताभ बच्चन अपने डायलॉग्स के कई हिस्से भूल गए और बार बार रीटेक लेने के बाद भी वे डायलॉग्स सही से नहीं बोल पा रहे थे। और इससे पहले एक बार ऑल इंडिया रेडियो में भी अमिताभ बच्चन की आवाज़ रिजेक्ट की जा चुकी थी और सुनील दत्त नहीं चाह रहे थे कि अमिताभ बच्चन की खराब डायलॉग्स स्किल्स की वजह से फिल्म पर कोई बुरा असर पड़े, इसलिए फाइनली उन्होंने अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को गूंगा बना दिया। वैसे अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की रेशमा और शेरा एक साथ की गई पहली फिल्म थी और इससे लगभग 7 से 8 साल बाद आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर इन दोनों की एक साथ आखिरी फिल्म थी। लेकिन रेशमा और शेरा के सेट पर इन दोनों के बीच ऐसी दोस्ती हुई जो कि 2017 में हुई विनोद खन्ना के डेथ तक बरकरार रही, तथा विनोद खन्ना के अलावा एक्ट्रेस राखी गुलजार और वहीदा रहमान के साथ भी रेशमा और शेरा अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म थी और ये दोनों ही आगे की कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के अपोजिट भी नजर आई और उनकी मां के रोल में भी। वैसे अमिताभ बच्चन फिल्मों में आने से पहले वहीदा रहमान और दिलीप कुमार के बहुत बड़े फैन रहे हैं, इसलिए इतनी जल्दी उन्हें वहीदा रहमान के साथ काम करने का मौका मिलना बच्चन के लिए किसी सपने के पूरा होने के जैसा था। और साल 1982 की शक्ति फिल्म में भी खुद का रोल इतना मजबूत ना होते हुए भी अमिताभ ने सिर्फ इसलिए काम किया क्योंकि उन्हें दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिल रहा था। युवर सुनील दत्त के दोस्त और मदर इंडिया में उनके को स्टार रह चुके एक्टर
राजेंद्र कुमार को सुनील दत्त ने रिलीज से पहले रेशमा और शेरा फिल्म दिखाई थी, जिसे देखकर राजेश कुमार ने सुनील दत्त को सलाह दी थी कि उन्हें इस फिल्म को रिलीज नहीं करना चाहिए। अगर वे इसे रिलीज करेंगे तो ये जरूर कमर्शियली फेल होगी। लेकिन सुनील दत्त ने राजेंद्र कुमार की सलाह नहीं मानी और आखिरकार वही हुआ जो राजेंद्र कुमार ने कहा था। वैसे इस फिल्म के डिजास्टर हो जाने की वजह से सुनील दत्त को फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा और इसके घाटे से उभरने के लिए उन्होंने उनकी कई लग्जरी कारें और यहाँ तक कि अपना बंगला तक बेच दिया और जल्दबाजी में कई फिल्में भी साइन की तथा इसके बाद उन्होंने ऐसी नॉन कमर्शियल फिल्में प्रोड्यूस करने के बजाय नहले पे देला और रॉकी जैसी कमर्शियली फिल्में बनाई। वैसे रॉकी फिल्म सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त की बतौर हीरो डेब्यू फिल्म थी, लेकिन बतौर एक्टर तो संजय दत्त रेशमा और शेरा फिल्म में नजर आ चुके थे। जी हाँ दोस्तों, रेशमा और शेरा फिल्म के एक कव्वाली सॉन्ग में 12 साल के संजय दत्त ने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया था। तो दोस्तों, ये तो हुई फिल्म रेशमा और शेरा से जुड़ी कुछ अनकही और अनसुनी बातें। ये फिल्म चाहे एक कमर्शियली फेलियर साबित हुई हो, लेकिन ये टिपिकल बॉलीवुड फॉर्मूले से हटकर एक बेहतरीन फिल्म कही जा सकती है। खैर, आपके इस फिल्म और इस पर बनाए गए हमारी इस वीडियो के बारे में जो भी विचार हो वो हमसे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें।